तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से स्केल अप अकेडमी में। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, जबरदस्त होगे। ठीक है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है इंग्लिश टू इंग्लिश, उनको प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया था, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाया था और हिंदी से इंग्लिश में आपको सिखाया था। ठीक है। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, कुछ ही क्वेश्चन है, परंतु मैं बोलूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। इंग्लिश से हिंदी में सिखाया है और फिर इंग्लिश टू इंग्लिश भी कराया है आपको। चीजें सारे रूल्स वगैरह लिख रखे हैं, तो दिखा रखे हैं वहां पर। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पीछे जाके वीडियो को चेक करें और चीजों को देखें कितना आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो एक अच्छे से पेज पे ले लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, डिड यूज होती है। किसके साथ यूज होती है डिड? ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ डिड यूज होती है। ठीक है। अब आपके सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ईटीसी। सब्जेक्ट मतलब जो भी कोई वर्क करता है, ठीक है ना, काम को करने वाला होता है ना सब्जेक्ट। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वगैरह वगैरह। और साथ में यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में होती है यूज। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, और अफर्मेटिव जैसी को बोलते हैं पॉजिटिव। ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर ना तो आपको कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ना ही आपसे आपको इसके अंदर नॉट वगैरह मिलेगा। सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसको सिंपल भी बोलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर यूज होगी? नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड टाइप और यस नो टाइप। ये सब आपको मैं रिविजन करा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और देखा था। ठीक है। सेकंड फॉर्म भी कुछ लिखाई थी मैंने। वर्ब की पूरी फॉर्म्स जो है उसके अलग से मैंने वीडियो डाल रखी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब में आईएनजी, ठीक है, वर्ब में एस ई एस और विद मीनिंग। तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही रहेगी। ठीक है। अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, पूरी वर्ब की वीडियो पड़ी है। अब आगे चलते हैं। अपने पास कुछ सेंटेंसेस है पास्ट इंडेफिनिट के, इनमें कहीं ना कहीं गलती है, तो उसको करेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस बोला है, ही गो टू मीट मोहन यस्टरडे। ही गो टू मीट मोहन यस्टरडे, वह मोहन से मिलने कल गया था। तो आप इस चीज को समझो कि ना तो इसके अंदर नॉट आ रहा, सेंटेंस के अंदर ना तो नॉट आ रहा और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना आपसे कोई क्वेश्चन करा जा रहा। ठीक है। ना ही इसके अंदर नॉट आ रहा, ना ही आपसे क्वेश्चन करा जा रहा। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस किसका है? सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस होने की वजह से हम यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड। तो सेंटेंस बनेगा, ही वेंट टू मीट मोहन यस्टरडे। बात आ रही समझ में? तो हमें दो सेंटेंसों ने ये बात बताई कि सेंटेंस पास्ट का है, यानी कि बीता हुआ समय का है। वो कौन से सेंटेंस है, शब्द है? फर्स्ट है आपका यस्टरडे और सेकंड है आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू गिव मनी टू बेगर। तुमने भिखारी को पैसे दिए। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना ही कोई क्वेश्चन है ना ही नॉट है। तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गिव। यू गेव मनी टू द बेगर। बाकी पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस है, ही गेट अ न्यू जॉब यस्टरडे। इसमें भी देखो, मतलब उसको कल एक नई जॉब मिली थी। ठीक है ना। तो यहां पर आप चेक कर पा रहे हो, गेट अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है गेट, और गेट के सेकंड फॉर्म होती है गॉट। ही गॉट अ न्यू जॉब यस्टरडे। बात आ गई समझ में? फोर्थ सेंटेंस है, मीरा बाय आ दर्जन बनानास। मीरा ने एक दर्जन केले खरीदे। तो मीरा क्या काम कर रही है? बनाना को खरीदने का, केले को खरीदने का। अब खरीदने का काम कर रही है, फिर से मैं वही बात अपनी रिपीट करूंगा। ना ही तो इसके अंदर नॉट आ रहा है सेंटेंस के अंदर, और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है
बॉट। समझ पा रहे हो? अभी सारा गेम सिर्फ किसका चल रहा है? वर्ब का। फिफ्थ सेंटेंस है, योर ग्रैंड फादर टोल्ड अस आ स्टोरी लास्ट नाइट। आगे बात समझ में? तो इस चीज को समझना, योर ग्रैंड फादर टोल्ड अस आ स्टोरी लास्ट नाइट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें कहां पर गलती है नहीं है। योर ग्रैंड फादर टोल्ड योर ग्रैंड फादर टोल्ड अस अ स्टोरी लास्ट नाइट। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यार योर ग्रैंड फादर एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आपका वर्ब आती है और वर्ब टोल्ड है, तो क्या यहां पर मैं कुछ चेंजेस लाऊं? आप बोलोगे नहीं सर, कि टेल ही अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है और टोल्ड उसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म पहले से अपने पास यहाँ रखी है, तो अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अब देखना थोड़ा सा गौर करना, इसमें नेगेटिव वाले सेंटेंस आ गए। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट का? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा सभी के साथ, नेक्स्ट आपका नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, अभी तक जो हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो कि जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें हमने डिड और नॉट का कोई यूज नहीं करा था। जैसे कि यहाँ देखो, इसमें स्ट्रक्चर क्या रहा था आपका? सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और लास्ट में आपका क्या था? ऑब्जेक्ट या टाइमिंग वर्ड, जो भी सेंटेंस में दे रखा था मैं। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पर यूज होगी? हेल्पिंग वर्ड यूज होगी नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में। बोला ही नॉट डिड डेकोरेट हिज रूम, उसने अपना रूम नहीं सजाया था। देखो सब कुछ सही है, सब्जेक्ट अपने आप में यहाँ है, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, पर ये जो डिड और नॉट है ना, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फर्स्टली और सेकंड आएगा नॉट। ये हो जाएगा ही डिड नॉट, यानी कि नॉट डिड की जगह क्या हो जाएगा? डिड नॉट। सेम आई डिड नॉट टोल्ड माई डे एट होम। यहां पर भी देखो, पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, उसके बाद आपका, इसको एक तरीके से मान लेते हैं ऑब्जेक्ट में आ गया। तो आप ये देखो, जब डिड नॉट लग गया तो सेकंड फॉर्म की जरूरत क्या है? डिड नॉट जब आ गया तो अपने पास कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट टेल माई डे एट होम, मैंने अपने मतलब जो भी मेरा आज जैसा भी दिन बीता है घर बीता है उसके बारे में घर पे नहीं बताया था। आई डिड नॉट रोट यू अ लेटर, मैंने आपको एक भी पत्र नहीं लिखा था, मैंने आपको एक भी पत्र नहीं लिखा था। तो समझो, सब्जेक्ट अपनी जगह एकदम सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, नॉट भी सही है, वर्ब में देखो सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लगेगी नहीं इसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर आएगा राइट। आई डिड नॉट राइट यू अ लेटर। फोर्थ सेंटेंस देखो, आई डिड नॉट गिविंग मी हिज बुक, नहीं सॉरी आई नहीं, ही डिड नॉट गिविंग मी हिज बुक। अच्छा बहुत ध्यान दिमाग लगाना, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, तो ही के अकॉर्डिंग हिज का आना एकदम जायज है, अपनी किताब नहीं थी, ये भी सही है। अच्छा, डिड और नॉट अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर जैसे ही हम वर्ब के पास आते हैं तो यहाँ पर गिविंग लग रहा है, और आईएनजी वर्ब में कहाँ लगती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बात आएगी समझ में? और आगे आईएनजी कहाँ लगेगी वर्ब में? पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर आगे और कहाँ लगेगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर तो आईएनजी का रोल कोई है ही नहीं, तो ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे आपका यस नो टाइप, इसका भी स्ट्रक्चर देख लो आप। यस नो टाइप सेंटेंस के बारे में मैं बीते 4 सेंटेंसों में ये बता चुका हूं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप उसका आंसर यस या नो में देते हो, बस इतनी सी बात है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो नॉट लगाओ सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो छोड़ दोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे। ये स्ट्रक्चर देखो, आपको हर एक सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर लर्न करने की जरूरत नहीं है, वही चलते रहते हैं बार बार। यानी आपने फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट लर्न कर लिया वही चल रहा है, लर्न करने की जरूरत क्या है? कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और कौन सी वर्ब आ रही है, बस दो चीजें चेंज हो रही हैं जितने भी सेंटेंस आने वाले हैं। तो डिड फ्लाई यू अ काइट यस्टरडे, क्या तुमने पतंग उड़ाई थी? तो एक चीज को समझो, हेल्पिंग वर्ब डिड है अपनी जगह एकदम सही है,
अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो क्या फ्लाई इज अ सब्जेक्ट? फ्लाई सब्जेक्ट नहीं है, फ्लाई इज अ वर्ब और यू इज अ सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लाई की जगह यू को ले जाएंगे, यू की जगह फ्लाई को, यानी कि डिड यू फ्लाई और आगे सारा सेंटेंस एज इट इज। डिड यू फ्लाई अ काइट यस्टरडे? क्या तुमने कल एक पतंग उड़ाई थी? अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, डिड शी स्पेंड हर नाइट देयर? क्या उसने अपना समय यहाँ बिताया था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एकदम सही है, उसके बाद सब्जेक्ट भी सही है, पर यहाँ स्पेंड सेकंड फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आएगी स्पेंड। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही यूज करेंगे और कहीं पर हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिड ही गोज टू हिज स्कूल बाई ट्रेन? क्या वह अपने स्कूल ट्रेन के द्वारा गया था? अब इस चीज को समझना, हेल्पिंग वर्ब एकदम सही है, सब्जेक्ट भी सही है, अब लास्ट में आती है वर्ब। अच्छा आप ये देखो, ये तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। कैसे? मैंने आपको बताया था ना, मैंने वर्ब की आपको 5 फॉर्म सिखाई थी। फर्स्ट जैसे गो है वर्ब, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, फोर्थ फॉर्म में हम एस एस लगा देते तो गोज, और फिफ्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगाते थे तो गोइंग। तो हमने यहाँ पर किसका यूज कर दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, और हमें यूज किसका करना है, फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डिड ही गो टू हिज हिज हाउस बाय ट्रेन? बात आ रही है समझ में? अच्छे से सुनना और समझना। नेक्स्ट सेंटेंस है, डिड यू हियर एनी साउंड? क्या तुमने कोई आवाज सुनी थी? भाई एक बात बताओ, फिर वही बात, हियर मतलब होता है सुनना, और हियर की सेकंड फॉर्म होती है हियर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हियर्ड। ठीक है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म की जरूरत क्या है, आप इस बात को समझ चुके हो ना कि हमें तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डिड यू हियर एनी साउंड? बात आ गई समझ में? ये भी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। इसके बाद आता है आपका यस नोट, यस नो टाइप डाल रखा है दोस्त, ओके। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसमें होता क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, परंतु आप उसका आंसर एक सेंटेंस में ही दोगे, ऐसे नहीं दोगे। देखो जैसे यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, डिड यू हियर अ साउंड? क्या तुमने कोई आवाज सुनी थी? आप बोलोगे हाँ या ना, बस इतना, यस या नो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे वाई डिड योर ब्रदर स्टील माई बुक? तुम्हारे भाई ने मेरी पुस्तक क्यों चुराई, किताब क्यों चुराई? तो आप बोलोगे भाई मेरे भाई को जरूरत थी इसलिए किताब चुराई, या मेरे भाई को किताब चुराने का शौक है इसलिए किताब चुराई, या मेरा भाई चोर है इसलिए किताब चुराई। मतलब एक सेंटेंस में आंसर दे रहे हो, या मेरे भाई ने गलती से आपकी किताब चुरा ली है, इच्छा नहीं थी इसको चुराना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, टाइमिंग वर्ड है तो टाइमिंग वर्ड लगाइए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बोला व्हाई डिड योर ब्रदर स्टील्स माई बुक? तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह एकदम सही है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह एकदम सही है, सब्जेक्ट एकदम करेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट तो पूरा है ना योर ब्रदर। अब आ जाते हैं वर्ब के पास। अच्छा, तो वर्ब ने बोला था भी फर्स्ट फॉर्म लगाना मेरे भाई, और हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, फोर्थ फॉर्म। कैसे? वो ऐसे लगा रहे हैं, स्टील का मतलब होता है चुराना, और एस लग जाता तो हो गया फोर्थ फॉर्म। और ये वाली फॉर्म कहाँ यूज करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अंदर, याद होगा ना, ही गोज टू स्कूल सिखाया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वह स्कूल जाता है। पर यहां पर कौन सी बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें स्टील से ना लगकर स्टील का यूज होगा। वाई डिड यू क्लोजिंग हिज शॉप टूडे? आज तुमने अपनी दुकान क्यों बंद रखी थी? तो इसमें समझना, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब एकदम सही है, उसके बाद सब्जेक्ट एकदम सही है। अब आ जाते हैं हम क्लोजिंग। ठीक है, तो आपको क्लोजिंग देख के फील आ रहा होगा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज करा था, जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते थे। ठीक है, कहां पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जहां पर रहा रहिए रहे आते हैं और जहां पर रहा रही रहे विद टाइम आता था। तो यहां पर आईएनजी लगने का कोई रोल नहीं है। तो व्हाई डिड यू क्लोज
हिज शॉप टुडे, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका विच बुक डिड राधा टेकन फ्रॉम द लाइब्रेरी, राधा ने कौन सी किताब लाइब्रेरी से ली थी। क्वेश्चन वर्ड एकदम सही है, हेल्पिंग वर्ड एकदम सही है, सब्जेक्ट भी करेक्ट है, पर जैसे ही हम वर्ग के पास जाते हैं और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर है थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि टेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड टेकन, थर्ड भी टेकन है, फोर्थ में हम लगाते हैं टेक्स, फिफ्थ में टेकिंग, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म हम यूज कहाँ पे कर देते हैं, ये तो हम कर देते हैं, पहले इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा विच बुक डिड राधा टेक फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर टेक आएगा। अच्छा, थर्ड फॉर्म यूज कहाँ करते थे, वो हम यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बात समझ में, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए। एक मिनट, ज्यादा हो गया। देखो, एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने वर्ब में एस और ईएस का यूज करा था, ठीक है, कहां पर, अफर्मेटिव में। और बाकी सभी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा था, किसके साथ, समझना, एन फॉर नेगेटिव, वाई एन मतलब यस नो टाइप, और डब्ल्यू एच का मतलब है क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है। मैं वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या करा था, वर्ब प्लस आईएनजी लगाया था, क्या लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, जैसे क्या करा था, गो का गोइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा था सभी के साथ। देखो वर्ब में आईएनजी सभी के साथ लग रहा है, अफर्मेटिव के साथ भी, नेगेटिव के साथ भी, वाई एस यानी कि यस नो टाइप के साथ भी, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के साथ भी। सेम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा था, जैसे गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, और सभी के साथ, नेगेटिव हो, आपका डब्ल्यू एच हो, अफर्मेटिव हो, या फिर आपका वाई एस टाइप हो, यस नो टाइप हो। आगे बात समझ में। वैसे ही अब हम आगे पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिर्फ अफर्मेटिव में, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, नेगेटिव, यस नो टाइप, और आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप। बात आगे समझ में, उम्मीद करता हूं बेहतर समझ पाए होगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें सेंड कर देना या कमेंट में सेंड कर देना, कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की, ठीक है। बाय बाय।